बेचने के लिए। और अब देखो हमारा नीला आर्ट भी हो गया है, तो अब हम घर चलते हैं और शाम को 6 बजे तुम्हें डेट पे जाना है, तो अच्छे से रेडी होके जाना, ओके। और अंकल ने मुझे एड्रेस सेंड किया था, मैं वो तुम्हें सेंड कर देती हूँ, तो तुम वहाँ शाम को 6 बजे चली जाना, ओके। जी भाभी। फिर थोड़ी देर में जिन और जिमिना घर आ जाते हैं। भाभी आप आ गई शॉपिंग से? हाँ शुगा आ गई। और तुम लिविंग रूम में क्यों बैठे हो, क्या हो गया? कुछ नहीं भाभी, मैं वैसे ही बैठ गया था। ओह अच्छा ठीक है, तो मैं रूम में ये बैग्स रख के आती हूँ। भाभी रुको। हाँ शुगा बोलो। वो मुझे ये पूछना था कि जिमिना मान गई क्या डेट पे जाने के लिए? हाँ मान गई। ऐसा कभी हुआ है क्या जो काम मैंने अपने हाथ में लिया हो और वो कंप्लीट ना हुआ हो, तो मैंने मना लिया जिमिना को? ओह अच्छा, क्यों क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैंने वैसे ही पूछा। ओके तो मैं जाती हूँ। रुको भाभी। हाँ शुगा अब क्या हुआ? वो मुझे ये पूछना था कि जिमिना जहाँ डेट पे जा रही है, क्या वहाँ का आपको एड्रेस पता है? क्यों क्या हुआ, क्या तुम्हें भी जाना है उसके साथ? नहीं मैं बस वैसे ही पूछ रहा था। शुगा तुम्हें मेरे सामने फीलिंग्स छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हें जेलसी हो रही है। मैंने तुम्हें पहले ही एड्रेस सेंड कर दिया, मुझे पता है तुम उसे अकेला नहीं जाने दोगे। जेलस बेस्ट फ्रेंड बोलो या बॉयफ्रेंड? क्या भाभी वो बॉयफ्रेंड बनाते क्या है मुझे? अगर तुम कोशिश करोगे तो शायद बन सकते हो तुम उसके बॉयफ्रेंड, मगर तुम तो कोशिश ही नहीं करना चाहते क्योंकि तुम्हें तो डर लगता है ना उसकी नाराजगी से। भाभी भले पूरी दुनिया मुझसे नाराज हो जाए, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर वो मुझसे नाराज हो गई तो मुझसे सहन नहीं हो पाएगा। और वैसे भी हमारी दोस्ती तो पहले ही टूट गई है, और अगर वो मुझसे और दूर हो जाएगी तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता कि वो मुझसे और दूर हो जाए। और वैसे भी मैं उसके पीछे इसीलिए जाने वाला हूँ ताकि मैं ये चेक कर सकूँ कि जो लड़का उसका डेट बन के आएगा वो उसके लिए ठीक है या नहीं है। पता नहीं वो कैसा होगा, तो मैं उसे उसके साथ अकेला नहीं जाने दे सकता, तो इसीलिए मैंने एड्रेस मांगा। हाँ मुझे पता है, पॉजेसिव लवर बॉय। अभी 6 बजे जाना है तो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। ओके मैं जाता हूँ। और थैंक यू भाभी, आई लव यू सो मच। हाँ पता है मुझे, आई लव यू टू। ओ भाई तुम दोनों में ये क्या आई लव यू चल रहा है? वो मेरी वाइफ है। हाँ भाई आपकी ही वाइफ है वो, मगर मेरी भाभी है और सबसे प्यारी भाभी, मुझसे बहुत प्यार करती है, आपसे भी ज्यादा। इतना प्यार तो भाभी आपको नहीं करती जितना वो मुझे करती है। क्या जिन ये क्या चल रहा है तुम दोनों का? नहीं यार, सबसे ज्यादा मैं आपसे ही प्यार करती हूँ। क्या भाभी इसका मतलब आप मुझसे झूठ बोलते हो कि सबसे ज्यादा प्यार आप मुझसे करते हो? अरे नहीं शुगा, मैं करती हूँ ना तुमसे प्यार, मुझे कोई प्यार नहीं करता। नहीं शुगा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम तो मेरे प्यारे देवर हो, स्वीट देवर हो। मगर जिन मैं क्या तुम दोनों हमेशा मुझे फंसा देते हो। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। आरम आप मेरी लाइफ हो, मेरी जान हो, और शुगा तुम मेरे प्यारे से, स्वीट से, क्यूट से देवर हो, और मेरे छोटे भाई भी। तो मैं तुम दोनों से कम या ज्यादा प्यार कैसे कर सकती हूँ? यस भाभी मुझे पता है, आप मुझसे और भाई से दोनों से एक बराबर प्यार करते हो। हम तो आपको बस वैसे ही टीज करते हैं, बहुत शैतान हो तुम दोनों। अभी मैं जाती हूँ ये बैग्स रखने, और शुगा तुम भी जल्दी से जाके रेडी हो जाओ। ओके भाभी मैं जाता हूँ, बाय, लव यू। हाँ लव यू टू। मगर जिन मेरा आई लव यू। हाँ बाबा आपको भी आई लव यू टू। हेलो हाय, आपका नाम? मेरा नाम जिमिन। आपका नाम आपकी तरह ही ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल हो आप। थैंक यू। क्या हम कुछ ऑर्डर करें? हाँ
शुगा ऐसे दूर बैठे इन दोनों पे नजर रखते हैं और शुगा ऐसी जगह पे बैठे हैं कि वो उन दोनों को तो देख सकते हैं मगर वो दोनों शुगा को नहीं देख सकते। ऐसे ही थोड़ी देर बीत जाती है। युनजुन और जिमिना अपना डिनर कर रहे होते हैं और युनजुन टेबल के नीचे से धीरे से जिमिना का हाथ पकड़ लेता है। ये क्या कर रहा है? इसने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्या करूं मैं? इसे क्या हो गया? ये इतना घबरा क्यों रही है? अब तक तो ये ठीक थी। शुगा इन दोनों की तरफ देख ही रहे होते हैं तो शुगा की नजर टेबल के नीचे जाती है तो युनजुन ने जिमिना का हाथ पकड़ा होता है। कमीने, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी जिमिना का हाथ पकड़ा? रुक, तुझे मैं बताता हूँ। फिर शुगा गुस्से में जिमिना और युनजुन के पास आते हैं। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसका हाथ पकड़ने की? हे, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। और हम दोनों डेट पे हैं तो मैं इसका हाथ पकड़ सकता हूँ। इसका हाथ पकड़ेगा? अब पकड़ के दिखा। अगर आइंदा इसके आसपास दिखे ना, देख लेना। और तुम चलो यहाँ से। ये क्या कर रही थी तुम? मैंने क्या किया? अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा था उसके हाथ पकड़ने से तो तुमने उसे थप्पड़ क्यों नहीं मारा? वो मैं घबरा गई थी। मेरे साथ झगड़ा करने में नहीं घबराती तुम? मेरे साथ लड़ने के लिए तो तुम हर टाइम रेडी रहती हो और जिन लोगों के साथ तुम्हें लड़ना चाहिए उनको तुम कुछ नहीं कहती। सॉरी। अगर आइंदा ऐसा किया तो देख लेना। अगर तुम्हें किसी के टच से अनकंफर्टेबल फील होता है तो उसे थप्पड़ मारना। समझ में आया? और अब चलो चुपचाप। ये हमेशा मुझे ऐसे क्यों समझाता है जैसे कि मैं छोटी बच्ची हूँ? क्या मुझे क्या पता नहीं कि अगर मुझे किसी के टच से अनकंफर्टेबल फील होता है तो मुझे क्या करना है? और इसने मुझे डांटा और मैंने इसे कुछ नहीं बोला। मुझे इसका गुस्सा देख के डर क्यों लगने लग जाता है? और हमारी दोस्ती तो खत्म हो गई है ना, फिर भी मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। क्यों है ये इतना प्रोटेक्टिव? और अभी तो मुझसे प्यार भी करता है। अब तो और भी पॉजेसिव हो गया है, बिल्ला कहीं का। फिर थोड़ी देर में जिमिन और शुगा घर पहुंच जाते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अंकल ने ऐसे ही किसी भी लड़के से जिमिना की डेट फिक्स कर दी। घटिया इंसान। उसने तो पहली डेट में उसका हाथ पकड़ लिया। मैं ऐसी जिमिना की शादी किसी और से नहीं होने दे सकता। अगर अंकल ने कोई ऐसा लड़का चुन लिया जिमिना के लिए जिसका कैरेक्टर घटिया हुआ तो क्या मेरी जिमिना पूरी लाइफ उस इंसान के साथ रहेगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। हाँ, मैं मानता हूँ कि अंकल जिमिना के डैड हैं, वो उसके लिए अच्छा ही चुनेंगे, मगर उसके दिल में क्या है, उसका कैरेक्टर कैसा है, ये थोड़ी हमें पता लगेगा। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मैं ऐसे जिमिना की शादी किसी और से नहीं होने दे सकता। उसकी शादी होगी तो मुझसे ही, चाहे जो भी हो जाए। अगर वो मुझसे नफरत करती है तो करती रहे, मगर वो मेरे पास सेफ तो रहेगी और मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे खुश रखने की। वो मुझसे नफरत करेगी तो क्या हो गया? बाकी पूरी फैमिली से तो वो प्यार करेगी ना। हाँ, अब उसकी शादी मुझसे ही होगी। मैं मौका देख के अंकल से जरूर बात करूंगा। मैं ऐसे ही उसकी शादी नहीं होने दे सकता किसी से। ओह, मेरी डार्लिंग रूम में टहलती टहलती बुक पढ़ रही है। मैं आया डार्लिंग। जंकुक रूम में धीरे से आके जिमिना को पीछे से हक कर लेता है। डैड, आप इतनी जल्दी आ गए ऑफिस से? अभी तो दोपहर के 12 बजे हैं। नो माय लव, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। क्या तुम डैड नहीं हो? कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। और तुम ऐसे हमारे घर में कैसे आ गए? छोड़ो मुझे। शुगा जिमिना को बालकनी से देख ही रहे होते हैं। जैसे जंकुक पीछे से आके जिमिना को हक करते हैं तो शुगा भी देख लेते हैं। ये कौन है? और ये जिमिना के रूम में ऐसे कैसे आ गया? और इसने जिमिना को हक भी किया। और अभी तो अंकल भी घर पे नहीं है। कहीं अंकल ने जिमिना की फिर से किसी के साथ डेट तो नहीं फिक्स कर दी? कहीं ये उसे घर पे मिलने आया हो? इसे तो मैं बताता हूँ इसकी हिम्मत कैसे हुई इसे पीछे से हक करने की। फिर शुगा बालकनी को उठ के जल्दी से जिमिना के रूम में जाते हैं और जंकुक को जिमिना से दूर करते हैं। साले, तो है कौन? ऐसे कैसे जिमिना के रूम में आ गया? मेरी छोड़ कमीने, तू बता आखिर तू कौन है?
ऐसे कैसे मेरे डार्लिंग के रूम में आ सकता है? और तू आया कहाँ से? क्या बालकनी कूद के आया तू? क्या तूने मेरी जिमीना को डार्लिंग बोला? साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जिमीना को डार्लिंग बोलने की? कमीने, तूने मुझे मारा, ये ले। हे तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? क्यों मार रहे हो एक दूसरे को? कोको, शुगा, दूर हटो तुम दोनों। जिमीना तुम साइड हो जाओ, मुझे पूछने दो ये है कौन और ऐसे कैसे तुम्हारे रूम में आ सकता है? यस बेबी, हो जाओ साइड और मुझे भी पूछने दो ये ऐसे कैसे बालकनी कूद के तुम्हारे रूम में आ सकता है? शट अप, दोनों चुप हो जाओ। शुगा, जानती हूँ मैं इसे। और कोको, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो बेबी अगर ये बेस्ट फ्रेंड है तो इसका मतलब ये नहीं जब इसका मन करेगा तब तुम्हारे रूम में घुस जाएगा। कमीने, तूने ये क्या बेबी बेबी लगा के रखा है? उसका नाम जिमीना है, जिमीना बोल उसे। और रही बात रूम में आने की, तो जब मेरा मन करता है मैं इसके रूम में आ जाता हूँ। समझ में आया? अच्छा, तो जब तुम्हारा मन करता है तो मेरे बेबी के रूम में आ जाता है। साले आज मैं तुझे इस रूम से जाने लायक ही नहीं छोड़ूंगा। कोको, क्यों मार रहे हो शुगा को? देखो उसे कितनी जोर से लगी है, छोड़ो उसे, हटो साइड। नो बेबी, साइड तो तुम हटो। साले एक तो तू सीधे जिमीना के रूम में घुस गया और ऊपर से तू मुझे बोल रहा है कि मैं कौन हूँ। तुम्हें मैं बताता हूँ अभी मैं हूँ कौन। शुगा, जंकुक, पागल हो गए क्या तुम दोनों को सुनाई नहीं देता? मैंने बोला ना चुप हो जाओ दोनों। शुगा, ये मेरा कजन है, मेरा भाई है, ये गैर नहीं है कोई, ये आ सकता है मेरे रूम में। और जंकुक, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है शुगा, मैंने बताया था ना तुम्हें इसके बारे में। तो अगर ये तुम्हारा भाई है तो ये बार बार तुम्हें डार्लिंग बेबी क्यों बोल रहा है? मैंने तुम्हारे सभी रिलेटिव्स और सभी कजन्स को देख रखा है, तो ये कौन है? मैंने इसे कभी नहीं देखा। शुगा, इतना प्रोटेक्टिव होना भी अच्छा नहीं है। और इसे तुमने इसीलिए नहीं देखा क्योंकि ये आया पहली बार है, ये ऑस्ट्रेलिया में रहता है। अगर ये तुम्हारा भाई है ना तो इसे बोलो तुम्हें बहन बोले। ये क्या डार्लिंग बेबी लगा के रखा है इसने? मैं इसे अपनी बहन नहीं मानता, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं तो इसे डार्लिंग या बेबी ही बोलूंगा। कोको, अब तुम चुप हो जाओ वरना फिर से झगड़ा करने लग जाओगे तुम दोनों इतने पॉजेसिव क्यों हो मेरे लिए? और शुगा, तुम जाओ अपने रूम में। क्या तुम बार बार मेरे रूम में आ जाते हो? बेबी इसे बोल दो अगर आइंदा से ये तुम्हारे रूम में ऐसे आया तो अपनी टांगों पे ये वापस नहीं जा पाएगा। क्या तू मुझे बताएगा कि मैं इसके रूम में आ सकता हूँ या नहीं आ सकता? इसके रूम पे आधा हक मेरा है, हमने प्रॉमिस किया था। मेरी सभी चीजों पर आधा हक इसका है और इसकी सभी चीजों पर आधा हक मेरा है, तो इसके रूम पे आधा हक मेरा है। मैं जब चाहूँ तब इसके रूम में आ सकता हूँ। शुगा, तुम चुप नहीं करोगे? जाओ तुम रूम से।